मैं मतलब टीचिंग वगैरह की देखा तो टीचिंग मन बहुत मतलब पर्सनली बहुत पसंद है बड़ी की। दादी पोती की बने के रकम है बहुत बड़ा है, हैं? बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा है। के बीजा को माहौल है पढ़ाई को भी के बारे में थोड़ा सा। बट मेरे एक चीज थी कि मेरे से टाइम मैनेजमेंट को नहीं होता पेपर के अंदर, मतलब 3 घंटा मेरा पेपर कंप्लीट ही क्यों नहीं होता, कभी भी को नहीं होता। तो फिर आ दिक्कत में मान से ने बताई जो बन को पढ़ान को तरीकों के हो जहाँ टेस्ट सीरीज वगैरह का बन के बारे में बता सको। पेपर करी के अभी पेपर लगावी मन सबसे बढ़िया आ चीज मैट्रिक्स की लगा तो नहीं अब की बार तो मजाक कर रहे हो? हाँ राम राम जी, पंचायती मीडियम थारा स्वागत है। मैं हूँ शशिकांत शर्मा और फिलहाल के टाइम पर अपनी लोकेशन है इस्लामपुर गांव के अंदर। अब गुड़िया बैठी है बीच के अंदर, या भविष्य की डॉक्टर है, नीट क्वालिफाई करे है। अनका पिताजी भी फौजी ही, अनको भाई भी मैट्रिक्स के अंदर पढ़ रहे हैं ना, वह भी तैयारी कर रहा होगा जेई की। के हिसाब से बच्चा स्कोर करी ही, क्योंकि बहुत शानदार रैंक आई है अनका। वीडियो शेयर कर देना अगर थारा भी बच्चों को ही नीट की प्रिपरेशन कर रहे है तो भी के लिए यो वीडियो है बहुत ही शानदार होने वाला है। अनका माता जी बैठे हैं, अनु बातचीत करा भली। राम राम जी। राम राम जी, राम राम जी। किसो को लाग रहे था? बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बेटी डॉक्टर बन हाँ, गई। बेटी डॉक्टर बन गई, बहुत अच्छा लग। के उम्मीद के ही था नहीं। उम्मीद ही मन पूरी हाँ कि मेरी बेटी डॉक्टर बनेगी। अच्छा। हाँ, पूरी उम्मीद है। जब कद्दू थे, कद्दू पढ़ा रहे हो अभी? 8th क्लास से 8th क्लास में हाँ। कटे पढ़ा रहे हो? मैट्रिक्स कोचिंग में। मैट्रिक्स में 8th से ही पढ़ा रहे हो? हाँ। हाँ, 8th में पढ़ा रही हूँ। अब इन्वेस्टमेंट काम आ गयो थारा। हाँ, इन्वेस्टमेंट कम आ गए। हाँ। गुड़िया पूछा, गुड़िया क्या नाम है थारो? मैं पीयूष सैनी। पीयूष। पीयूष के स्कोर रहे हो थारो नीट के अंदर, और के बीजा को माहौल है पढ़ाई को भी के बारे में थोड़ा सा बताओ। माहौल कोचिंग को तो बहुत बढ़िया है, मतलब एकदम मैनेजमेंट वगैरह भी बहुत बढ़िया है। और मैं मतलब टीचिंग वगैरह की देखा तो टीचिंग मन बहुत मतलब पर्सनली बहुत पसंद है बड़ी की, क्योंकि टीचर्स वगैरह एकदम पर्सनली बढ़िया एक्सप्लेन करी, कोई भी डाउट वगैरह कौन रहने दी बढ़िया पढ़ावी, और कुछ भी डाउट रहे तो एक बार नहीं 50 बार पूछो। वो कोई वो नहीं कई कई बार हुए कि आपका क्लास के अंदर डाउट कौन पूछ सका अपना खुद की मतलब हेजिटेशन वगैरह की वजह से, तो टीचर्स क्लास के बाद में 20 मिनट 30 मिनट तक बाहर बैठे रहेंगे कि वे बोलेंगी अगर थान अंदर कोई क्लास के रूम के अंदर कोई दिक्कत है तो बाहर आके वहां से आराम से पूछो, खुल के पूछो। डाउट क्लास लगी हाँ, बाढ़ डाउट है ना। क्लास लग गई। एनवायरनमेंट किसो के एनवायरनमेंट बढ़िया है एकदम, मतलब ना कोई लड़ाई वगैरह ना कुछ और, लड़का आपकी जगह छो या आपकी जगह। और पढ़ो बस डॉक्टर बनो, पढ़ो डॉक्टर बनो। पढ़ो डॉक्टर बनो, हाँ, ये सिस्टम। हाँ पढ़ो डॉक्टर बनो, कोई भी टाबर कुछ भी हरकत करी जावे तो तुरंत इन्वेस्टिगेट कर दी और निकाल दी। भाई साहब की काम करें आर्मी में। आर्मी में हाँ, खुशी। हाँ। पिताजी तो बट सेवा कर रहे हैं और बेटी डॉक्टर बन के हट सेवा करेगी ना। हाँ? सेवा का मतलब तात्पर्य अलग अलग काम से है, काम तो जनमानस के ही काम आओ। हाँ? मैं बहुत खुशी हूँ मेरी पोती डॉक्टर बनी। और सोची को नहीं ये बेटी डॉक्टर बनेगी, पोती डॉक्टर बनेगी, माँ तो सबके मन में ही, सबके मन में ही ये। सबके मन में ही। तो अभी किसको लाग रहे हो थान? बहुत बढ़िया लग रहे हैं। पहले नादानियां करती के ना हाँ? देखो उनकी नादानी दादी पोती की बने के रकम है बहुत बड़ा है, हैं? बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा है। हाँ, जो मतलब सुनी दादी पोते एक बने के बहुत बड़ा है, हैं? बहुत बड़ा है। कदे पढ़न खातर कोई खुशी होवे भी खातर कदे क्यों टोक्यो थे ना कदे कौन टोकी। हाँ। अब बेटी कामयाब कर दी, बेटा ने भी गाल रखे होगी ने भी मैट्रिक्स में। हाँ, वो मैट्रिक्स जी में है। हाँ जेई कर रहे हाँ, हो। जी कर रहे हैं। बेटी डॉक्टर हाँ, बेटो इंजीनियर इंजीनियर। क्या क्या हाँ, सोची। उसकी भी डॉक्टर बनाने की इच्छा है पर वो भी कोई इच्छा को नहीं। हाँ। मम्मी मैं तो लूंगा, मैं यही करूंगा, चलो कोई बात नहीं। अच्छा हाँ। मतलब बीजा बेटे की इच्छा रखी हाँ, बड़ी बीजा बेटी बेटी की। नहीं, बेटी की इच्छा थी तो डॉक्टर बनने की। हाँ हाँ, मैट्रिक्स बहुत बड़ा संस्थान है सीकर के अंदर, बहुत सारा ये पाठशाली बिग मैन पढ़ा हो। कौन सी रैंक अपना जो व्यूअर्स बढ़ना देख रहे हैं बढ़ना बताओ कि भाई कौन सी रैंक आई है, कितना नंबर बने, पेपर क्या को हो भी के बारे में तीनों चीजें। पेपर अगर देखूँ ना मैं पेपर मतलब डीटीएस वगैरह जो हमारे एग्जाम मतलब जो नीट एग्जाम हुआ है अभी से पहले जो डीटीएस वगैरह लगी 1-2 महीना, तो मेरा जो खुद को एक्सपीरियंस है ना कि जो डीटीएस को शेड्यूल हुआ है कि क्या बे डीटीएस को शेड्यूल प्रिपेयर करी क्या बे पेपर लगावी, मन सबसे बढ़िया चीज मैट्रिक्स की लगी। मैं बहुत सारी कोचिंग की मतलब देखी हूँ, डीटीएस वगैरह पेपर वगैरह भी मैं बहुत सॉल्व करी। मैं जो नीट मेरी जो क्लियर हुई है एक अंदर में मैं बहुत से कोचिंग का पेपर वगैरह
सॉल्व किए। तो कई कोचिंग के अंदर ये है कि जो सेम क्वेश्चंस बार-बार रिपीट हो रहे हैं और मतलब कभी तो एकदम ईज़ी आवा है और कभी एकदम हार्ड आवा है। बट मैट्रिक्स में ये है कि एक चीज़ हार्ड है तो दूसरी मीडियम रहसी और तीसरी ईज़ी रहसी। तो 3 सब्जेक्ट हुई तो एम कोनी कि सिर्फ ईज़ी रहे या हार्ड ही हार्ड रहे। एकदम जो नीट के लेवल में लेके चल रहे हैं। और मान जेईई के क्वेश्चंस की भी प्रिपरेशन करवाई दी है। तो फिर जो नीट को पेपर में दियो, अभी सब लोग बोल रहे हैं कि नीट का पेपर बहुत हार्ड हो। बट मन खुद ने कभी को लाग्यो कि नीट का पेपर हार्ड हो। मैं नीट को पेपर दे के जब बाहर आई तब मैंने ये लाग्यो कि आपा जो कोचिंग में पेपर देता ना बीएं को पेपर तो बीएं को मूड को पेपर तो घबराहट तो को हाँ, नहीं? बिल्कुल भी को नहीं घबराहट तो। बाद आके मिलान करेगी गिरा? हाँ, घर आके मिलान करो और फिर मेरा ये हो कि घर कन पहले बोला कि मेरे को कोनी है, फिर उनको रिएक्शन देखा। हाँ, फिर मैं आके की घर कन है कि मैं चेक कर ली और फिर मेरे 590 नंबर बन रहा था तब मैं की मम्मी पापा ने बुलाई। फिर मैं की मम्मी पापा यार कोनी है अब की बार तो। मजाक कर रहे हो? हाँ, तुम तो डर गए मैं तो भगवान। फिर उसके बाद में हमको मतलब थोड़ा-सा मायूस तो हुई जाई। बट पापा बोले कि कोई बात को नहीं, अभी तो तेरी उम्र ही की है, मैं पढ़ा देशू तनिया कर देशू और तन टेंशन लेके भी जरूरत कोई नहीं है। फिर मैं मतलब ये हो कि पापा ने देख के कि फिर मैंने अपना आप ही हँसी आ गई। फिर मैं कि नहीं पापा होगा अब की बार। फिर पापा गला लगाया और अब खुशी का माहौल तो बना था। रैंक कौन बताई मन थे? नीट में 18,000 18,000 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज खर्चो बचा दियो। बचा दियो। मतलब लाखाओ खर्चो बचा दियो। एक टाइप से 1 करोड़ के करीब बैठ छे खर्चो अगर प्राइवेट करें ना। हाँ, तो यह तो बहुत अच्छी बात है। मैट्रिक्स का जहाँ आप एनवायरनमेंट की बात कर ली, आप आगे जाके कल्चर की बात कर ली, डाउट क्लासेस की आप थे बताई कि डाउट क्लासेस को है ही। प्लस में जो बन को पढ़ाने को तरीकों के हो जहाँ टेस्ट सीरीज वगैरह का बन के बारे में बता सको? टेस्ट सीरीज देखो कि कई की कोचिंग में हमें कि 21 दिन में एक टेस्ट लग गया है और कई में हमें कि मतलब पिछले सिलेबस दे रहे हैं करंट कौन दे रहा है मारे हैं कौन। तो जैसे ई के अंदर अब जो यह साल थी ना 2025 को नीट के पेपर ने लेके बहुत सारा चेंजेस होया। बीके अंदर यहाँ तो कि पहले तो जो करंट सिलेबस है चल रहे पहले तो बीका टेस्ट लेता और फिर एक मेजर टेस्ट लेता ताकि बच्चा आगे जाके दिक्कत नहीं आओ बस सिलेबस कवर करना के अंदर। तो टेस्ट सीरीज भी बहुत बढ़िया मैनेज करी थी अब की बार 2025 के नीट ने लेके। और हर बार मतलब मैं कोचिंग में नीट की तैयारी करते मैट्रिक्स में 2-3 साल होगी। तो मैं 2-3 साल से मेरा खुद को ये एक्सपीरियंस है कि मन सबसे बढ़िया टेस्ट सीरीज मैट्रिक्स की लगे और डीटीएस को जो शेड्यूल वगैरह है और बी की जो पेपर मैनेजिंग की मैनेजमेंट है सबसे बढ़िया मन मैट्रिक्स की लगे। नीट को जो लास्ट एग्जाम हो भी मैंने मतलब ई एग्जाम हो जस्ट लास्ट को जो पेपर लीक बताए जा रहे हो बी के मैंने और अब 1 महीने की प्रिपरेशन में कितना घंटा रहे हो? देखो ये पेपर जो लीक हुए हो मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी थी सच बताऊं क्योंकि मेरे पिछली नीट में मेरा 600 प्लस नंबर था क्योंकि पेपर इजी हो बहुत ज्यादा इजी हो। और फिर वो क्या था कि मैं बहुत ज्यादा डर गई थी पेपर के टाइम पे बहुत ज्यादा। और जो मन मान सर मेरे एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़े थे इसमें। हाँ। एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा था उसमें पहले वाले में। क्योंकि मेरी कोचिंग में एक ही दिक्कत रही है हमेशा मेरे मतलब मार्क्स वगैरह मेरा कम को नहीं आता हमेशा मेरी 200 के अंदर ही रैंक रहती। और बाकी पढ़ना वगैरह में कोई दिक्कत कोई नहीं वो टीचर संभाल लेता अपने आप ही। बट मेरी एक चीज थी कि मेरे से टाइम मैनेजमेंट को नहीं होता पेपर के अंदर मतलब 3 घंटा मेरा पेपर कंप्लीट ही क्यों नहीं होता कभी भी को नहीं होता। तो फिर दिक्कत में मान सर ने बताई थी लास्ट में। फिर मान सर बोला कि मान सर एक बात की मन कि पेपर तन छोड़ना ना कि पेपर तन छोड़ दे हवा ध्यान में रखिए। और फिर भी के बाद में सर बताया कि 30 मिनट में बायो कर फिर उसके के बाद में केमिस्ट्री कर फिर फिजिक्स कर फिर भी अगर पेपर नहीं हुआ तो तुम मेरे से आगे मिलिए। फिर जैसे जैसे मैं सर की बताई जो पेपर फॉलो करी ना तो काफी मेरा टाइम मैनेजमेंट हो गया। बट जो पिछली नीट थी उसके अंदर फिर भी मेरा टाइम मैनेजमेंट को नहीं हुआ तो पूरा फिर के बाद में मैं लास्ट में घबरा गई थी 15-20 मिनट में कि यार अपने पेपर तो बिल्कुल भी को नहीं हो कट ऑफ ज्यादा चल जाए घर का के बोल सी अब नहीं से। फिर के बाद में जो भी क्वेश्चन दिख रहा था ना फटाफट करती गई। तो भी क्वेश्चन मेरा नेगेटिव बहुत होगा तो मेरा 600 प्लस कुछ नंबर आ। फिर उसके बाद में जेई पेपर लीक हुए और बोला कि वापस उसी तो मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी थी। मैट्रिक्स कोचिंग को भी अपन नाम सुने हैं और अभी आप लगातार देखना तो बहुत शानदार रिजल्ट दे रही है।
थारा के विचार ही कमेंट बॉक्स में थे जरूर बताओ। मिला को अगली नई अपडेट में, तब तक के लिए राम राम।